हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यमुना है। हम सो बेसिकली दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट आइडियल स्माइल। सो वी आर स्टार्टिंग आइडियल स्माइल कॉन्वर्सेशंस बिकॉज जनरली जो सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर पेशेंट्स की परसेप्शंस होती हैं, मिसकंसेप्शंस होती हैं, दैट इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। और हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि लाइक व्हाट डू दे थिंक, और ये क्या माइंड सेट, इतना ज़्यादा वो एक मिसकंसेप्शन होती है। सो जस्ट टू क्लियर दैट वी हैव लाइक ए लिटिल पॉडकास्ट गोइंग ऑन, जिसमें हम लोग कोई ना कोई टॉपिक आपको उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहेंगे। आज मेरे साथ हमारे क्लिनिक के हेड डेंटिस्ट हैं डॉक्टर आकिब। ही इज़ एन अमेरिकन डेंटिस्ट। उनका 12 साल कैलिफोर्निया के अंदर भी एक्सपीरियंस रहा है, एंड नाउ फ्रॉम पास्ट 8 ईयर्स ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आकिब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताओ। सो आज आपसे हम लोग डेंटल क्राउन्स के बारे में बात करना चाहेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे कॉमन परसेप्शन लोगों के बारे में क्राउन्स का क्या परसेप्शन होता है, व्हाट इज़ इट? कॉमनली यही एक चीज़ है कि क्राउन के बाद दांत ख़राब हो जाएगा, दांत को बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया जाता है, बहुत छोटा कर दिया जाता है, और हर क्राउन के साथ एक रूट कैनाल की ज़रूरत है। ये तीनों ही चीज़ें मेरा ख्याल है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसकी कोई बेसिस है। क्यों जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन जो राइट वे ऑफ डूइंग ए क्राउन है उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। सो आपने जैसे कि अभी मैंने बताया यू आर एन एक्सपीरियंस अमेरिकन डेंटिस्ट, आपने काफ़ी अर्सा अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ द क्राउन्स दैट यू सॉ इन अमेरिका और पाकिस्तान में भी आपने अब इतने केसेस देख चुके हैं, तो लाइक क्या डिफरेंस, क्या फील होता है आपको? देखिए, एक क्राउन है। क्राउन ऐसा है कि जिस तरह हमारी दो उंगलियां हैं, दोनों साइड एक जैसी हैं, राइट और लेफ्ट। अगर मैं एक क्राउन कह रहा हूँ तो वो उसको दूसरे दांत का जो अपोजिट साइड है एग्जैक्टली उसी तरह होना है, उसको नेचुरल दांत की शेप को फॉलो करना है, उसका कलर उसी तरह हो कि पता ना चले कि कुछ लगा हुआ है, उसके अराउंड गम्स ना सूजे हों, उसके अराउंड आपके वो खाना नहीं ट्रैप हो रहा कि अंदर से दांत 4-5 साल में रॉटन हो जाता है। दैट इज़ क्राउन। जो यहाँ हो रहा है वो एक बॉक्स बना होता है जिसकी शेप दूसरे दांत के साथ मैच नहीं हो रही, ऊपर के दांत के साथ वो फिट नहीं आ रहा, वो कोई गैप्स होते हैं, बाइट सही नहीं होती। सो आई वुड कॉल इट अ कैप। जो लोकल हम कह रहे हैं, और प्रॉब्लम इसी चीज़ में है। अगर क्राउन है तो वो दांत को प्रिजर्व कर रहा है, अगर कैप बना हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगे जो आप लोग जिसकी वजह से फेयरफुल होते हैं। तो सर आपको लगता है कि लाइक हम लोग जो प्रैक्टिस वर डूइंग एट आइडिया स्माइल, तो ऐसे क्या यूएस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं दैट यू आर इनकॉर्पोरेटिंग इन योर प्रैक्टिस, जिसकी वजह से योर क्राउन्स आर डिफरेंट देन द अदर क्राउन्स व्हिच आर हैपनिंग इन पाकिस्तान? देखिए, वो देर इज़ अ राइट वे ऑफ डूइंग द प्रेप। जो दांत को हमने प्रेप करना है ना, दैट इज़ द की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो डेंटल कॉलेजेस में उस तरह उसको लेके नहीं चला जाता। मैं जब यूएस से गया हूँ तो आई हैड टू गो थ्रू 2000 टाइपोडॉन टीथ, जो $2 ईच का था। उस वक्त मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। उसमें आपको सिखाया ये जाता है कि आपने अगर दांत को प्रेप करना है तो वो 2 मिलीमीटर स्पेस हमें चाहिए। हमने दांत को ऊपर से फ्लैट नहीं कर देना, हमें उसकी एक प्रॉपर शेप को मेंटेन करना है, और जितना मिनिमम हम दांत को प्रेप करेंगे उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। हम बात करें 2 मिलीमीटर की, अगर वो 2.2 हो जाता है तो वो हमें हमारे एग्ज़ाम में फ्लंक कर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर दांत को बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया है, उसी की वजह से रूट कैनाल भी करना पड़ता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ issues with the crown. It all comes down to how we prep the teeth, or there is a right way of doing it and then there is the way of doing it. That is where the difference is. सो ऑब्वियसली व्हेन यू फॉलो सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, जो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, तो द रिजल्ट्स आर आल्सो शोइंग। जो हमारे केसेस होते हैं आइडिया स्माइल में, मोस्टली यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन द क्राउन एंड द नेचुरल टूथ, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ अ क्राउन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लोगों के अंदर, जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है। वो हमारे से ये भी पूछते हैं कि लाइक आप कौन सा मटीरियल यूज़ कर रहे हैं क्राउन पे, इज़ इट लाइक कोई मेटल यूज़ करेंगे या क्या करेंगे, इज़ इट एस्थेटिकली अपीलिंग और नॉट? So, can you give them a little bit of an insight of all the materials that are used in our crowns? देखिए, टिपिकली देयर लॉट ऑफ मटेरियल्स आउट देयर, लेकिन जो आज की डेट में 4 कॉमन मटेरियल्स हैं। एक है PFM जिसके अंदर मेटल होता है, एंड इट इज़ अगर वो सही वाला मेटल है वो यूज़ होता है, यूएसए में भी हम यूज़ करते हैं। कॉस्ट वाइज थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन उसमें ब्लैक लाइन होती है, उसके वो एस्थेटिक्स नहीं हो सकते जो एक जिरकोनिया या ईमैक्स क्राउन के होंगे। अगला मटेरियल जिरकोनिया है, पोर्सलिन है, उसमें अंदर मेटल कोर नहीं है लेकिन वो जिरकोनिया कोर है।
ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है पोस्टीरियर एरियाज़ में जहाँ आपका हैवी प्रेशर आना है, ब्रक्सर्स में जो दांत ग्राइंड करते हैं कि वो दांत फ्रैक्चर ना हो जाए। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसकी एस्थेटिक्स उस तरह नहीं है जितना ई मैक्स जो अगला मटेरियल है। सामने के दांतों को हम जो है ना ई मैक्स कर रहे हैं, वो लिथियम डाइसिलिकेट है, दैट गिव्स यू द मोस्ट नेचुरल लुक। सो ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, किस जगह पे हमें किस मटेरियल की ज़रूरत है। एस्थेटिक जोन में ई मैक्स, पीछे के दांतों में ज़िरकोनिया, एंड नाउ वी कैन आल्सो मिक्स देम अप कि आपकी वो स्ट्रेंथ भी आ जाए और उसकी लेयरिंग इस तरह हो कि पता भी ना चले। सो बेसिकली सामने के दांत को पता नहीं चलना चाहिए, इवन के पिछले दांत को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ लगा हुआ है। द लास्ट मटेरियल वी यूज़, विच आई यूज़, वो एक कॉम्पोजिट है, सॉफ्टवेयर मटेरियल है, लेकिन वो हम सेम डे जिस दिन हम आपके दांत को प्रेप कर रहे हैं उसी दिन हम वो उससे एक नया क्राउन बना देते हैं। वी डोंट वांट यू टू गो होम कि दांत सेंसिटिव है, खाना नहीं खाया जा रहा, सामने का दांत है उसको प्रेप कर दिया लेकिन पता चल रहा है। सो लाइक यू नो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो 4 मटेरियल्स हैं बेसिकली जो आजकल यूज़ हो रहे हैं। So, because like we're famous for like same day crowns, like most people doesn't have an idea कि same day crowns क्या होते हैं, and they're very surprised as well जब हमको उसी दिन उनका, so basically जब patients हमारे पास आते हैं we send them with new teeth that same day. Would you like to elaborate a little for the patients and for the people in general कि same day crown का concept and what is the same day crown? I learned that in 2007 USA में, and I've been doing it कि आपको क्राउन उसी वक्त जब हम दांत को प्रेप कर रहे हैं चेयर साइड पे, यू डोंट हैव टू गो होम विदाउट प्रॉपर, तो उसकी शेप, उसका कलर, सेंसिटिविटी इश्यूज होते हैं, उसमें दर्द हो सकती है। सो बेसिकली यू गेट द क्राउन सेम डे एट राइट दैट मोमेंट। चाहे मैं दांत निकाल रहा हूँ, मैं इम्प्लांट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी सेम डे हम क्राउन दे देते हैं। कुछ 2 3 4 दांत निकाले तो हम साइड के दांत से सपोर्ट लेके सेम डे आपको ब्रिज दे देते हैं। कोई दांतों में गैप है, स्माइल आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, दांत आगे पीछे, यू गेट द इंस्टेंट रिजल्ट्स। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी, आप च्यू कर सकते हो, इट लुक्स नाइस, देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज राइट अवे, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2 वीक्स। और अगली चीज़ ये है कि इट गेट्स यू एन आइडिया कि वो जो परमानेंट दांत है, वो जो शेप बनेगी वो क्या किस तरह होगी। यू कैन हैव सम रिजर्वेशंस, वो सही नहीं बना, इंस्टेड ऑफ कि हम प्रॉपर परमानेंट क्राउन लगा के आपको दिखाएं और उसके बाद जब वो लग गया है, इफ़ यू डोंट लाइक द शेप ऑफ इट, तो ये सारे प्रॉब्लम से हम सेम डे तुझ से बच सकते हैं। Right. I feel like it's very remarkable that we're able to give patients same day crowns because not everybody is doing that, and उससे ये होता है कि patients बहुत ज़्यादा चीज़ों से बच रहे हैं, बहुत ज़्यादा complications से बच जाते हैं। So when like people ask for crowns, like when people come to us for consults या patients जब भी आते हैं, उनका main concern ये होता है कि अच्छा हमारे पास filling कर दें, हमारे पास root canal कर दें। So what do you think are the main indications of getting a crown? क्या like root canal ज़रूरी है crown करवाने के लिए, या फिर cavities के अंदर भी हमें crown करना चाहिए? थोड़ा सा अगर इस पर clarity हम दें। एक तो जैसे मैंने पहले बात की, अगर एक कैप कर रहे हैं जिसमें आप दांत को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, नर्व के करीब चले जाते हैं, आपको टेम्परी या सेम डे तुत लगाना नहीं आता, तो फिर मोस्ट लाइकली आपके डेंटिस्ट आपको यही लेके चलेगा कि पहले रूट कैनाल करेंगे, उसके बाद फिर हम कैप करेंगे। रूट कैनाल की तभी ज़रूरत है कि जब आपके दांत में कैविटी इतनी डीप हो गई है कि जब वो नर्व को उसको डैमेज कर दिया है। मेरे मुंह में 25 क्राउन है, आई जस्ट यू कैंट इवन टेल कि कुछ लगा हुआ है, दैट इज़ वन थिंग, बट लाइक यू नो क्यों क्राउन करने के लिए मुझे रूट कैनाल नहीं कराना पड़ा। सो हम बहुत रेयर होता है, मीन वी डू फुल माउथ क्राउन्स, वी डू लाइक सिंगल क्राउन, 4 क्राउन, बहुत रेयर होता है कि हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। उसकी मेन इंडिकेशन यही होती है कि आपकी दांत की नर्व अगर डैमेज है तो तभी करना है, कैविटी की वजह से, क्राउन की वजह से हमें रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं है। सही। एंड मोस्ट लाइक जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो एक उनकी ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि अब हमारा क्राउन हो गया तो 2 से 4 साल बाद हमारा दांत अंदर से गल के ज़ाया हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट यू आर डूइंग इन योर प्रैक्टिस, जिसकी वजह से आप उन्हें बता सकते हैं कि दिस इज़ नॉट ट्रू, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डू एट आईडियल स्माइल जिसकी वजह से लॉन्जिविटी जो क्राउन की होती है, लाइफ जो होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है? क्राउन में 2 प्रॉब्लम्स है। अगर आपके गम्स सूजे हुए हैं, उसका मैं इंप्रेशन ले भी लूँगा, चाहे जितनी मर्जी अच्छी प्रेप की है, तो लैब कभी भी उसको उस तरह फिट नहीं बना सकता। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज़ मार्जिनल इंटेग्रिटी, कि दांत और क्राउन के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए, वो साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसके नीचे खाना पसना शुरू हो जाए। वो तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एक तो आपके गम्स हेल्दी हो,
दूसरा उसके आपकी दांत की प्रेप प्रॉपर हो। अगर एक दांत को शेपक थ्रू किया हुआ है, 90% ऑफ द टाइम्स जब मैं क्राउन रिमूव करता हूँ तो वो दांत के एक अंडर कट होता है कि ऊपर से मोटा है नीचे से पतला है, उसमें आप क्राउन को जब बनाते हैं तो उसको बेंड नहीं कर सकते, वो सीधा नीचे जाएगा, इस जगह पे खाना बसना शुरू हो जाता है। यू कैन फील इट। अगर आपका नेल जो है वो क्राउन के अंदर स्टिक हो रहा है तो वहाँ खाना जा रहा है, आपके मुंह में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जो खाना अंदर जा रहा है कुछ सालों में, 2 या 4 साल में वो दांत को अंदर से रॉटन कर देगा, गला देगा। एंड लॉट ऑफ टाइम्स वी वेट सो लॉन्ग कि वो दांत क्राउन हाथ में आ जाता है और अंदर सिर्फ रूट्स रह जाती हैं। सो इफ़ इट इज़ डन राइट, अगर हम दांत की प्रेप ठीक कर लेते हैं और दांत को बिल्कुल प्रॉपर तरह से शेप करते हैं, तो उसमें एक एक्सरे से हमें मेक श्योर करना होता है। मैं भी क्राउन जब बन के आता है तो वी टेक एक्सरे। देयर टाइम्स के वो क्राउन की फिटिंग में फिर भी इशू होता है। वी नेवर ग्लू ए क्राउन जिसमें गैप है या वो ओवरहैंग है। ओवरहैंग है कि साइज से बड़ा है, या गैप है तो वो पूरा मार्जिन तक वो नहीं गया हुआ। ये वो चीज़ें हैं जो दांत को प्रोटेक्ट करती हैं। आपके क्राउन के बाद दांत लाइफ लॉन्ग सेव होना चाहिए, ना कि आपका डैमेज होकर ज़ाया हो जाए। सही। एंड आई फील लाइक ऑब्वियसली मार्जिनल इंटेग्रिटीज़ की आपने बात की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर बिकॉज माई क्राउन्स की मार्जिनस इतनी क्लियर, वेल डिफाइंड और इंटेग्रिटी इज़ सो गुड के वी आर एबल टू वारंटी देम विद लाइक प्रिकॉशंस। उसके अलावा से आप मुझे बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स के कुछ पेशेंट्स हमारे पास फुल माउथ क्राउन्स के लिए आते हैं, सो देयर मेजर कंसर्न इज़ दैट वी डोंट वांट एनीबडी टू टेल कि देयर इज समथिंग इन आवर माउथ। So how important is the color match, and how do you achieve perfect color match? देखिए, एक तो आपको देर इज साइंस बिहाइंड इट। इट इज़ नॉट कि मेरा जो दिल किया वो कर लिया। आई आपके आई का जो कलर है, आपकी स्किन टोन है, वो इट हैज़ टू बी इन कंसिडरेशन। दांत की डिफरेंट लेयर्स हैं, दांत के डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट शेड है। किसी में पैचेस हैं, किसी में बिल्कुल एक फ्लो है, किसी में ट्रांसलूसेंसी है। अगर हम नेचुरल लुक देना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। एंड देन वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेड गाइड लेने के लिए। लाइक आई साइट में हो सकता है, लाइट में फ़र्क आ सकता है। सो वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट गिव्स अस एग्जैक्टली द सेम शेड। एंड वी डोंट ओनली टेक द शेड ऑफ द टूथ, वी टेक द शेड ऑफ द एरियाज ऑफ द टूथ। सो उसी हिसाब से उसको बिल्ड करना होता है। अगर हम एक चीज़ को नेचुरल दांत के साथ, एक दांत सबसे मुश्किल होता है, अगर हम उसको अकम्प्लिश कर लें वो विद द रेफरेंस टू द अदर टीथ, जब लगी हुई चीज़ है पता नहीं चलना चाहिए। आई डोंट थिंक यू कैन टेल कि मेरे मुंह में कुछ लगा हुआ है, दो इवन आई हैव लाइक होल माउथ डन। Exactly, मतलब if you're spending that much from the crown, तो I feel like you shouldn't be able to tell कि मुंह के अंदर कोई artificial चीज़ है। अच्छा, मोस्टली लाइक पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये भी एक फेयर होता है कि व्हाट आर द स्टेप्स, हाउ आर दे गोना गो थ्रू द एंटायर प्रोसीजर, क्या होगा, कौन सा एनेस्थीसिया हम यूज़ करेंगे, इज इट गोना बी पेनफुल, सो व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दैट? देखिए, डेंटल प्रोसीजर थोड़ा एनजाइटी वाला है। मैंने भी अपना जब ट्रीटमेंट कराया था, थोड़ा सा एनजाइटी एक चीज़ होती है। बीइंग ए डेंटिस्ट, बीइंग ए प्रोफेशनल डेंटिस्ट, इट इज़ माय जॉब टू मेक श्योर कि आपका जो विजिट है इट्स एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। हैविंग सेड, हम नम करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन सम पीपल आर वेरी एंक्शियस। तो जब वो एनजाइटी है ना, तो उसको भी काउंटर करने के तरीके होते हैं। वी डू ओरल कॉन्शियस सेडेशन में 2007 से यूएसए में कर रहा था, कैलिफोर्निया में। And a lot of people have fears. And I had a patient जो 35 years से डेंटिस्ट के पास नहीं गया था यूएसए में, and it took him a year after he found out कि मैं oral conscious sedation करता हूँ. So that is there. And this oral conscious sedation जो है ना, it really does wonders for the people who have anxiety. It also allows you to get the dental work done whole mouth in one visit. सही। आई फील लाइक मोस्टली पेशेंट्स जो हमारे आते हैं दे गेट वेरी कंफर्टेबल जब हम उनको ओरल कॉन्शियस सेडेशन देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। एंड समटाइम्स दे माइट फील कोल्ड, तो वी हैव लाइक फैसिलिटीज लाइक गिविंग देम द ब्लैंकेट कुशन एवरी पॉसिबल वे में हम उन्हें कंफर्टेबल कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी होता है कि जब हमारे क्राउन्स हो जाएंगे उसके बाद हमें दर्द होगी या सेंसिटिविटी होगी। इसके इश्यूज़ में व्हाट डू यू थिंक आर फ्यू थिंग्स जो पेशेंट को इन माइंड रखना चाहिए कि आफ्टर प्रोसीजर दीज आर सम पोस्ट ऑफ यू शुड कीप इन योर माइंड, कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सेटल इन बेसिकली? एक तो सबसे पहली बात है कि अगर हम
दांत को दांत जैसा बनाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स मिनिमम होंगे। अगर दांत की शेप मैच नहीं कर रही जो एक्चुअल दांत था, जो स्पेस था, तो आपको वो प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको टंग फील करेगी, बाइट होगा, आपकी च्यूइंग नहीं सही होगी, वो साइज से बड़ा होगा, खाना फंसेगा, तो वो उससे सेंसिटिविटी इश्यूज या दूसरे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू डू इट राइट। एक दफ़ा वो हो गया है, there are people who will have sensitivity, not everyone does. There are people who have sensitivity, but वो normally within a week to 2 weeks में ख़त्म हो जाता है। Very rarely we have a sensitivity issue going on for few more weeks, लेकिन nothing which cannot be managed. There are things, there are technology, there are techniques to help counter that. तो बेसिकली दांत को दांत जैसा बनाना है। वो क्राउन हमारा बनेगा तो उसमें कम प्रॉब्लम्स होंगे, कैप होगा तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे, लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। अच्छा सर, मोस्टली जब हमारे पास लोग आते हैं विद लाइक सम केसेस ऑफ वेरी टेरेबल क्राउन्स, तो एंड लाइक उनके क्राउन्स हो चुके हुए हैं। फॉर रिसेंटली अ केस केम टू अस जिन्होंने आई थिंक अ वीक और 2 वीक बिफोर 23 क्राउन्स कहीं से करवा लिए हुए थे। तो नाउ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी, इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द यूएस प्रोटोकॉल्स। तो उन पेशेंट्स को कैसे डील करना चाहिए, या उन लोगों के लिए व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू गोना गिव देम, बिकॉज वो काफ़ी एंशियस आते हैं हमारे पास, स्ट्रेस्ड आते हैं। तो इफ़ देयर समबडी आउट देयर, तो व्हाट इज़ द मैसेज यू गोना गिव टू देम? देखिए, एक जो चीज़ है प्रॉपर नहीं है, साइज से बड़ी है, उसमें खाना फंसना शुरू हो गया है, तो वो जितना आप उसको डिले करेंगे उतने उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, दांत अंदर से रॉटन होगा। लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि आप बहुत देर कर देते हैं तो इतना दांत ही नहीं बचता है कि हम उसको बिल्ड कर सकें। एक दीवार बिल्कुल कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसके ऊपर तो दोबारा कुछ नहीं हो सकता। सो ओनली वे वी कैन सेव अ टूथ, यू हैव टू चेंज इट राइट अवे। जितना देर करेंगे उतना उसकी ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड होगी। दूसरी जो चीज़ है उसमें पहले ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि ये जो क्राउन्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। सो अगर एक प्रॉपर फिटिंग क्राउन नहीं है तो खाना फंसेगा, उससे दांत रॉटन होगा, उसमें कैविटी बनेगी, उसमें आपका स्मेल आएगी, उसमें आप कुछ लोग आते हैं कि लाइक यू नो, आई जस्ट हैड अ पेशेंट जिसके फादर ने कहा कि वो जब कमरे में होती है, एक क्राउन था जिसके अंदर फिटिंग इश्यूज था। आई थिंक शी इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, जिसका दांत अंदर से बिल्कुल रॉटन होकर ख़त्म हो गया। तो जब मैंने उसको निकाला है, उसके फादर ने मुझे कहा है कि शुक्र है इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है, कमरे में पूरी स्मेल आती है बिकॉज ऑफ दिस क्राउन। सो वो एक चीज़ है। दूसरा, उसमें अगर दांत की शेप सही नहीं है तो आपको खाने के लिए ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में बिल्कुल प्रॉपरली फिटिंग होना है। अगर ऊपर का दांत प्रॉपर शेप है, नीचे का दांत यूँ फ्लैट है, तो उसमें आप खाना नहीं च्यू कर सकोगे। उसमें फिर बहुत सारे लोगों में माइग्रेन शुरू हो जाती हैं, जैसे ये खातून अभी जिनकी ये बात कर रही हैं, वो मेरा ख्याल है 2 वीक्स पहले उन्होंने कराया है, भावलपुर से आई हैं वो, कि शी वॉज रियली गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रामा, साइकोलॉजिकल ट्रामा, कि भाई मेरे से च्यू भी नहीं हो रहा, दांत आपस में नहीं हो रहा है, लेकिन उनको जो माइग्रेन्स, हेडेक, ये प्रॉब्लम शुरू हो गए। सो दैट इज़ समथिंग वी कम अक्रॉस कॉमनली। उसमें जितना आप डिले करोगे उतनी उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। सही। एंड लाइक ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है कि व्हेन द क्राउन इज़ नॉट राइट, लेकिन जो लोग होते हैं, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर देम कि व्हाट आर द साइंस फॉर देम दैट दे शुड डिस्कवर कि अब हमारा क्राउन जो है वो रिप्लेस होने वाला है, या लूज़ हो गया, या इट्स नॉट राइट, तो हाउ विल दे नो? सबसे पहले तो है ना कि आपका अगर नेल अंदर जा रहा है या कोई चीज़ अंदर क्राउन के अंदर फंस रही है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगा। अगली चीज़ है कि महीना 2 महीने के बाद वहाँ गम सूजने शुरू हो जाएंगे। आप ब्रश कर रहे हैं, दूसरे साथ वाले दांत सही हैं, लेकिन उस एरिया में गम सूजे हुए हैं, उसको टच करने में बास का ब्लड आता है, तो दैट इज़ अनदर साइन। तीसरी चीज़ जो आपको राइट वे देखनी है कि उसका क्या कलर दूसरे दांतों के साथ मैच है, उसकी शेप दूसरे दांत के साथ मैच है, वो एक आर्क बनी हुई है कि मतलब मैं बात कर रहा हूँ, उसको देख रहे हैं तो पता नहीं चलना चाहिए कुछ है। अगर कोई चीज़ पता चल रही है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट वन वे और अनदर। सही। एंड लाइक अगर कोई लाइक इफ समबडी कम्स टू यू विद द पर्सपेक्टिव कि उनका क्राउन चिप हो गया या क्रैक हो गया, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू एंड दे शुड नो इस सिचुएशन में? अगर क्राउन चिप हो गया है ना तो उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस करना है। चिप क्यों होगा? चिप ये होगा कि अगर प्रॉपर मटेरियल नहीं है। दूसरा ये है कि अगर हमारी बाइट ठीक नहीं है, बाइट का होना बड़ा ज़रूरी है। सही गम्स अगर सही है और बाइट आपकी सही है तो इसमें क्राउन में टिपिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
चिप होने की वजह ये कि अगेन अगर दांत यूं बैठ रहा है तो प्रेशर पूरे क्राउन पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर दांत यूं बैठ रहा है तो उसके 1 या 2 पॉइंट पे सारा प्रेशर आएगा। अगर बाकी दांत बैठ ही नहीं रहे, उस 2 3 4 दांतों पे सारा प्रेशर आ रहा है, तो उसमें चिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा लोग हमारे से ये भी पूछते हैं कि जब उनका क्राउन हो जाता है तो राइट आफ्टर दे गॉट द क्राउन व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड ईट, और इज़ देयर समथिंग जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए उनके लिए? नहीं, एक प्रॉपरली डन क्राउन में आपकी जो रूटीन की बाइट हैबिट, डाइट हैबिट चलनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं क्राउन के जो मटेरियल्स हैं, दे आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग, सम मटेरियल्स आर इवन स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल टूथ। सिर्फ उसमें इशू ये होता है कि वो ब्रिटल मटेरियल है, एक बहुत ज़ोर से एकदम झटका लगेगा तो उसमें वो जो है ना, मतलब आपने बेसिकली मेटल को अवॉइड करना है। आपने वो जो नट्स हैं उनको ब्रेक नहीं करना। नट्स आप खा सकते हैं उससे। उसके बाद गोश्त की जो हड्डी है उस पर आपने बाइट नहीं करना। ये 3 चीज़ें हैं जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ना करें। इसमें तो हायर चांस है, उसके अलावा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपके ईटिंग में। आप यू शुड बी एबल टू ईट एनी टाइम। सो यू आर सेइंग दैट इफ इट्स डन राइट तो फिर इतने इश्यूज फेस नहीं होते हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा कि अगर इफ समबडी गेट्स अ क्राउन डन एट आइडियल स्माइल, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड एक्सपेक्ट के आफ्टर ट्रीटमेंट उनका लाइक हाउ विल द क्राउन टर्न आउट टू बी? एक तो सबसे पहली चीज़ है कि उसको हम मिनिमम प्रेप करते हैं। मेरे क्राउन्स जो है ना, वो उसकी जो वॉल है 2 पेपर्स को इकट्ठा मिला दें तो उससे ज़्यादा नहीं होता। बट 0.7 to 1 मिलीमीटर मैक्सिमम उसकी साइड की प्रेप होती है। दूसरी है कि उसमें मार्जिनल इंटेग्रिटी आपको मिलेगी। मार्जिनल इंटेग्रिटी है कि दांत और क्राउन में किसी किस्म का कोई गैप नहीं रहेगा। दे कैन बी टाइम्स कि जहाँ किसी वजह से वी टुक एक्सरेज, उस एंगल पे नहीं पता चला, एंड व्हेन यू कम बैक अगर हमें लगता है कि क्राउन में थोड़ा सा गैप कहीं रह गया है, देयर टाइम्स साल में 5 7 8 क्राउन्स हम रिप्लेस कर रहे होते हैं विदाउट इवन पेशेंट आस्किंग। कि वो मतलब आपका वो गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो वो बाद में 2 4 साल के बाद दांत अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सो आई कैन गिव ए वारंटी कि अगर हमने एक दांत को प्रेप किया है, उस प्रेप के बाद मैंने क्राउन अगर लगाया है तो लाइफ लॉन्ग आपका दांत रॉटन होकर ज़ाया नहीं होगा। अगली चीज़ है, यूएसए में हमें 5 years वारंटी देनी होती है कि दांत में चिप हो गया, क्रैक हो गया, किसी किस्म का कोई इश्यू रह गया है, मतलब मार्जिन अगर आपका ओपन है, तो हमें वो उसको फ्री ऑफ चार्ज 5 years के लिए उसको रिप्लेस करना होता है। दैट इज़ रियली काइंड ऑफ वर्क वी डू। दैट इज़ जो लेवल ऑफ केयर है वो हम आइडियल स्माइल पे दे रहे हैं। I feel like there's nobody who gives warranty on crowns because like लोगों का काम इतना uncertain होता है कि they can. So that is why unique thing about Ideal Smile giving warranty for crowns even. Thank you so much sir for tuning in with us, and inshallah हम लोग next topics भी इस तरह लाते रहेंगे informative for people to know. And अगर कोई भी questions होते हैं आप लोगों के regarding dental crowns or anything else, you can feel free to contact.